हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग परीक्षा। तो आज हम लोग 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट के जीके के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो देखिए इसमें से कौन सा है, तो हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो ये कौन सा जानवर है? हाथी। थर्ड क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी हुई है? तो देखिए मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो ये है भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु का। कथकली आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो ओजोन परत किसमें मौजूद होता है? तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है मणिपुर में, और मणिपुर में किस में? लोकटक झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रतिक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? देखिए ये किसकी बात कर रहा है? तारों की संरचना और विकास के लिए। तो देखिए सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला था, सत्येंद्र नाथ बोस को प्लांट के लिए, और होमी जहांगीर भाभा को ये इसरो में है। ठीक है, तो मेन किसको मिला है? चंद्रशेखर को। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? किस शहर का सुरक्षित शहर परियोजना? तो किस शहर में शुभारंभ किए हैं? बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया है? ये भी ये हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ, सॉरी एक सेकेंड, देखिए 3D मुद्रित डाकघर जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये बेंगलुरु बनाया गया है। ठीक है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है, तो ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है? ये है कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या है? बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो ये कहाँ पे किए गए हिंसा के बीच? सूडान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कौन सा बंदरगाह प्राप्त किया है? कोचीन बंदरगाह, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा पहला देश है? डेनमार्क। नेक्स्ट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? ये न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं हम, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप, कौन सा ऐप? निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो किस जिले में किया गया है? तो ये है गंजम। कहाँ? गंजम जिला। नेक्स्ट,
हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए किसको प्रदान किया, तो दलाई लामा को। नेक्स्ट, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले, इसका क्या है विषय? तो आसियान मामले विश्व विकास का उपकेंद्र, आसियान मामले विकास का उपकेंद्र। नेक्स्ट, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो डेबी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में जोड़ा गया? देखिए जो अर्थशास्त्र का है ये 1968 से इस अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उसमें 1901 से दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है कितना है? तो 1.72 लाख। नेक्स्ट, शब्द शांति का समुद्र यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? चांद यानी मून से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो देखिए समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन है पृथ्वी पर? तो यह है मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? देखिए जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील, और ये क्या है? सबसे मीठे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित? देखिए झारखंड में झरिया, झारखंड झरिया। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो किसके विकास के लिए दी है? मध्यम और लघु उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं, जैसे क्या है? रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है तो किस रेट पे देता है? रेपो रेट। अगर यही बात की जाए तो रिजर्व बैंक जब पैसा उधार लेता है तो किस पे लेता है? रिवर्स रेपो रेट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट। नेक्स्ट, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था? 2003 में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? देवस्थल वेधशाला, और ये कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या है? देखिए जो मृच्छकटिकम है किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक द्वारा। ये क्या है? नाटक है बेसिकली ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है, और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, जिसमें से अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। ये कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी की मूर्ति मिली थी? पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए ये ईयर गलत है, बाकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए काराकोरम कहाँ स्थित है? ये है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय जिसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, और ये कहाँ है? बिहार। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये कौन है? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? यह है महाबलीपुरम मंदिर या मामल्लपुरम मंदिर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में नूनमती क्या है? नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? देखिए नूनमती कहाँ है? असम में है। जैसे डिगबोई भी क्या है? पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। देखिए पहला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये तो सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, ये भी सही है। इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है, देखिए ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है कि सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। डी देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये वसंत बुद्ध से कम नहीं बल्कि सबसे ऊंची स्टैचू है। नेक्स्ट, बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? कौन सा है? बैक हैंड स्ट्रोक्स, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है भारत में? तो ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? देखिए पहला है, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है, अभी छोड़ते हैं इसको। दूसरा है, बृहस्पति सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है, देखिए ये गलत है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर है, सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, ये भी गलत है। इसके केवल 2 चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा तो केवल उसके हैं मार्स के, लेकिन इसके कितने हैं? कई सारे चंद्रमा हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो ये कौन सी पहाड़ी है? ये है अनायमले। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देखिए यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? यह है मिर्ज़ापुर, और किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। तो देखिए ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। बाकी आपको वीडियो के जितने भी एग्जाम भी हुए हैं हाल ही में, उन सारे का आपको वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर आपको उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।